बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। अपनी वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी मक्की टीवी चैनल को, जिनका चैनल यूट्यूब की पाबंदियों से आज़ाद होकर फ्री हो चुका है और अब आप लोग जल्द अपनी फेवरेट टर्किश ड्रामा सीरीज़ के बारे में इनकी वीडियोस देख सकेंगे। और नाजरीन इकराम, आखिरकार 3 हफ्ते हमारा सब्र आजमाने के बाद और इंतज़ार करने के बाद किस्त नंबर 78 ऑन एयर हो गई। सस्पेंसफुल, दिलचस्प और एक और ख़ास बात ये कि इस किस्त में ट्विस्ट काफ़ी थे। किस्त आने से पहले हम अंदाजे लगाते रहे कि उस्मान बे को कौन बचाएगा। बहुत से लोगों की तरह मेरा अंदाज़ा ये था कि गेहातू खान उस्मान बे को बेलिचक में फांसी लगने से बचाएगा ताकि उस्मान को अपने साथ ले जाकर खुद सजा दे। लेकिन यहाँ उन लोगों का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ जो कहते थे कि उस्मान को या तो सुल्तान मसूद बचाने आएगा या फिर कॉनर रैल्फ, और ये दोनों ही उस्मान को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, मेरा वो अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ जिसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को कहा था कि कॉनर रैल्फ लगता तो नहीं कि आलिम शाह का वफादार सिपाही है, ये मुझे या तो सुल्तान मसूद का वफादार लगता है या फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों का जासूस। तो इस मामले में मेरा पहला अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। तो यूं ही हम अपनी पसंदीदा ड्रामा सीरीज़ के बारे में अंदाजे लगाते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन इस किस्त में गोकतुक की मौत से शायकीन को बहुत धचका लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा अब्दुर्रहमान गाजी की शहादत के मौके पर हुआ था कि एकदम से ही कोई बड़ा किरदार ड्रामा छोड़कर चला गया। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और नाज़रीन इकराम, गोकतुक के छोड़ जाने की वजह मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इस बारे में 2 खबरें मशहूर हो रही हैं। तो इनमें से एक खबर दुरुस्त साबित हो गई है, वो ये कि एक मशहूर टर्किश वेबसाइट यानी एकिद के मुताबिक गोकतुक को आप लोग इस साल गर्मियों में एक नई टर्किश ड्रामा सीरीज में देखेंगे। तो सवाल ये है कि गोकतुक की नई ड्रामा सीरीज क्या कोई तारीखी ड्रामा सीरीज होगी या फिर कोई जदीद दौर से ताल्लुक रखने वाला टर्किश ड्रामा होगा। तो नाज़रीन इकराम, बुराक जेलिक जिन्होंने गोकतुक का किरदार कुरुलुश उस्मान में अदा किया था, उन्होंने अपनी एक नई तस्वीर जिस गेटअप में इंस्टाग्राम पर अपलोड की है, इसमें इनके लंबे बाल कट गए हैं और इनकी काफ़ी स्टाइलिश लुक है। अब इतने छोटे बालों के साथ वो किसी तारीखी ड्रामा सीरीज में तो काम नहीं करेंगे, इसलिए मुमकिन है कि वो दूसरी किस्म का तुर्क ड्रामा हो। इसके अलावा मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरी इस बात का गुस्सा किया कि मैंने ये क्यों कहा कि गोकतुक का किरदार अहम नहीं था। उनके मुताबिक इसका किरदार काफ़ी तारीखी किरदारों से बड़ा दिखाया गया। तो नाज़रीन इकराम, मेरे कहने का मकसद ये था कि बेशक गोकतुक जब कोंगर के किरदार में आया तब से किस्त नंबर 78 तक वाकई इसे बोरान, जैरकोताय, सल्तूक और बेसुंगर से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। कुरुलुश उस्मान के पहले और दूसरे यानी दोनों सीजन्स में इसकी एक स्टोरी थी। पहले सीजन में गोकतुक अपने भाई कॉनर रैल्फ के साथ और दूसरे सीजन में जोए के साथ 2 मुख्तलिफ स्टोरी लाइन्स के साथ आया। इसके अलावा तरगुन के साथ उस्मान पे से गद्दारी का ड्रामा करके गोकतुक एक जासूस बनकर गया और सीजन 3 में भी गोकतुक की नई कहानी प्रिंसेस हेरा के साथ शुरू की जा रही थी। मगर ये बात आप लोग भी मानेंगे कि गोकतुक यानी बुराक जेलिक के अंदर जो अदाकाराना सलाहियतें हैं, तो वो जो किरदार इसे दिया गया था इससे ज़्यादा हैं। बुराक जेलिक किसी भी ड्रामा सीरीज में मरकजी किरदार अदा करने की अहलियत रखता है। अगर इस सूरत हाल में वो 3 सीजन्स तक किसी ऐसी ड्रामा सीरीज में मौजूद रहा जिसमें वो हीरो नहीं है, तो ये बड़ी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इसे शोहरत कुरुलुश उस्मान से ही मिली होगी, और मैं ये बात बार बार कह रही हूँ कि बुराक जेलिक ने ही ये ड्रामा छोड़ने में पहल की है और महमद बोजदैक का कोई कसूर नहीं, सिवाय इस्माइल हक्की के, जिन्हें एक सही बात पर निकालकर इनके साथ ज्यादती की गई। इसके अलावा इस सीरीज का हर अदाकार अपनी मर्जी से गया, बल्कि महमद बोजदैक तो कॉनर रैल्फ जैसे मजबूत तारीखी किरदार की मौजूदगी में भी गोकतुक के लिए एक स्पेशल जगह बना रहे थे। लेकिन बुराक जेलिक जितनी जगह मांग रहे थे उतनी इस सीरीज में मिलना मुश्किल थी, क्योंकि मुकाबले पर असल तारीखी बड़े बड़े किरदार थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये भी हकीकत है कि गोकतुक के बजाय कोंगर का किरदार ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा पोटेंशियल वाला था। तो मेरे ख्याल में आप लोग मेरी उस बात का मकसद समझ गए होंगे। इसके अलावा जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई गोकतुक नहीं मरा और ये सब खबरें गलत हैं और अगली किस्त में वो बच जाएगा, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि बुराक जेलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुड बाय मैसेज अपने मदाहों के लिए दे दिया है। इसके अलावा कुरुलुश उस्मान की तमाम टीम ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इन्हें खुदा हाफिज कह दिया है और गोकतुक के किरदार की वापसी का कोई चांस नहीं। गोकतुक की मौत के वक्त उसकी अदाकारी बाकमाल थी और हैरत अंगेज बात तो यह है कि गोकतुक के साथ साथ
उस्मान बे के जो एक्सप्रेशंस थे वो किसी मंझे हुए अदाकार की तरह थे। यानी इसका मतलब है कि बुराक ओज़जुबित एक्सप्रेशंस के मामले में भी काफी तजर्बाकार हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें इस ड्रामा सीरीज के इवेंट्स की, तो महमद बोज़दैग ने अपने दोनों ट्रेलर्स के जरिए इस बार सारा सस्पेंस खत्म करने की पूरी कोशिश की, मगर इसके बावजूद किस्त नहायत शानदार रही। लेकिन मुसलसल कई अकसाद से मद्दाहों को उस्मान बे की फतूहात के बजाय हर जगह इनकी शिकस्त देखने को मिल रही है, जिससे मद्दाह अपसेट हैं। और आप लोगों में से जो लोग ओयनिश बुयुक सेल्जुकलू ड्रामा सीरीज देख चुके हैं उनको शायद याद होगा कि इस टाइम हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही हो रही है, यानी कुरुलुश उस्मान देखकर जैसी ओयनिश बुयुक सेल्जुकलू में हसन सब्बाह हर बार जीत जाता था तो तब हमारी होती थी। और हमारे लिए वो ड्रामा देखना एक टेंशन बन गया था, क्योंकि बार बार हसन सब्बाह जीत जाता था और सेल्जुकों को शिकस्त होती थी। लेकिन इसके बाद एमरे कोनिक ने इरादा किया कि एल्परसलान पर ड्रामा सीरीज का रुख मोड़ दिया जाए, तो अब हर जगह एल्परसलान की फतूहात दिखाई जाती हैं। तो अब इस सूरत हाल में कुछ लोग अब उस्मान बे का मुकाबला एल्परसलान से करने लगे हैं कि उस ड्रामे की तरह कुरुलुश उस्मान में क्यों फतूहात नहीं दिखाई जा रही। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात यह है कि एल्परसलान एक शहजादा है जिसकी पुश्त पर हमायत करने के लिए पूरी सल्तनत मौजूद है, जबकि उस्मान बे एक कबायली सरदार है जिसके खिलाफ तो सल्जूकी सल्तनत भी हो चुकी है। तो ऐसे में किस्त तो टेंशन वाली ही होगी। वैसे भी इन अकसाद से पहले कुछ मद्दाहों का ये एतराज था कि हर किस्त में उस्मान को फातेह दिखाया जाता है और ये सीरीज कुछ सुपर हीरो जैसी सिचुएशन की हो चुकी है, जैसे ये ड्रामा बोरिंग लगने लगा है। तो महमद बोज़दैग ने अब इनका एतराज भी दूर कर दिया है, तो इसलिए अब तनकीद की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और नाज़रीन इकराम, सच बात तो ये है कि रियासत कायम करना सिर्फ घोड़ों पर सवार होकर हमला करने और कले के बाद कला फतह करने से कायम नहीं होती। एक फातेह को अच्छा सियासतदान भी होना चाहिए और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी, वरना आबाद जगह भी खंडर बन जाती है और सल्तनतें कैसे ज़वाल का सफ़र शुरू करती हैं और इनकी जगह नई सल्तनतें कैसे जन्म लेती हैं। तो यही बात हमें इन अकसाद में समझाई जा रही है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को इसी हवाले से एक अच्छी खबर ये देना चाहूँगी कि किस्त नंबर 80 के बाद से आप लोग उस्मान बे की फतूहात का दौर देखना शुरू कर देंगे और वो कले जो तारीख के मुताबिक अब तक फतह हो जाने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर बिलिचिक, यार हिसार, कराचा हिसार और एनागोल वगैरह, तो अब इनकी फतह का वक्त करीब आ चुका है। और वैसे भी इतनी बड़ी फतूहात से पहले कुछ नुकसान और शहादतें तो होंगी, लेकिन इसके बाद इंतकाम भी उतना ही खौफनाक होगा और उसके बाद दिखाई जाने वाली फतूहात भी निहायत शानदार होंगी। तो उस वक्त के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम अपनी स्क्रीन्स पर ये दौर भी देखने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगली किस्त में आने वाले इवेंट्स के बारे में मेरी नई वीडियो में बात होगी और आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।